नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको पाठ 10 विद्या महिमा के बारे में पढ़ाया था, जिसमें यह बताया था कि विद्या यानी ज्ञान का स्थान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है, विद्या रूपी ज्ञान जिसके पास होता है, वह हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर लेता है। और जिसके पास विद्या का ज्ञान नहीं है, वह मनुष्य कैसा होता है? पशु के समान होता है। वह कभी भी किसी धन जो है प्राप्त नहीं कर सकता, उसको कमाने का या अच्छी बातों को जानने का कोई भी ज्ञान नहीं होता। इसलिए विद्या सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है हम सब के जीवन में। तो बच्चों, हमने उस पाठ में यह बताया था कि कर्मवाच्य के विषय में आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ 10 का व्याकरण भाग यानी कर्मवाच्य क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। तो आइए देखें, कर्मवाच्य सबसे पहले क्या होता है, किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि उसका प्रधान विषय कर्म है, तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। कह रहे हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसका जो प्रधान यानी मेन विषय है वह कर्म है, तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, अतः कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कह रहे हैं कि कर्मवाच्य में क्रिया क्या होती है? कर्म के अनुसार होती है। अगर कर्म हमारा एक वचन में है तो क्रिया हमारी एक वचन में लगेगी। कर्म द्विवचन में तो क्रिया द्विवचन में, या बहुवचन में है कर्म तो क्रिया भी बहुवचन में प्रयोग होगी। कर्मवाच्य में बच्चों कर्ता का स्थान नहीं होता है क्रिया में, कर्म के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा विभक्ति में, कर्ता तृतीया विभक्ति में तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के विभक्ति व वचन के आधार पर होता है। कह रहे हैं कि कर्मवाच्य में कर्म क्या होता है? वो प्रथमा विभक्ति में होता है और कर्ता हमारा तृतीया विभक्ति में होता है। और जो क्रिया है, जैसे हम साधारण अनुवाद में तो कर्ता के अनुसार क्रिया लगाते हैं। कर्ता एक वचन, द्विवचन या बहुवचन में है तो क्रिया भी हमारी उसी वचन में लगती है। लेकिन कर्मवाच्य में क्या है कि कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है और क्रिया जो है कर्मवाच्य की वह कर्म के अनुसार होती है। कर्म जिस विभक्ति और जिस वचन में होता है, क्रिया उसी विभक्ति उसी वचन में लगती है। कर्मवाच्य में बच्चों कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, कर्म के अनुसार क्रिया लगाई जाती है। कर्मवाच्य में क्रिया के लिए कत, तव्यत, अनियर आदि प्रत्ययों से क्रिया बने क्रियापदों का भी प्रयोग किया जाता है। कह रहे हैं कि कर्मवाच्य में क्रिया जब हम बनाते हैं तो उसमें कत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय आदि का प्रयोग क्रिया के पदों में किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, छात्रेण ग्रंथा पठ्यते। छात्रेण क्या है? कर्ता है, लेकिन कह रहे हैं कर्ता तृतीया विभक्ति में होना चाहिए, तो कर्ता तृतीया विभक्ति में है। और कर्म है, ग्रंथ कर्म ही तो हुआ। कर्म के लिए क्या कह रहे हैं कि कर्म प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए, तो कर्म प्रथमा विभक्ति में हुआ। और कर्म के अनुसार कह रहे हैं कि क्रिया का प्रयोग कर्म की विभक्ति व वचन के आधार पर हो। तो इस कर्म जो है हमारा किस विभक्ति और किस वचन का है? प्रथमा विभक्ति का है और एक वचन में है। कह रहे हैं ना, कर्म प्रथमा विभक्ति में, कर्म हमारा प्रथमा विभक्ति में है और एक वचन में है, तो कर्म के अनुसार ही हम क्रिया लगाएंगे। तो क्रिया भी हमने लगाई पठ्यते। कर्म हमारा एक वचन और प्रथमा विभक्ति का है, तो क्रिया भी हमने यहाँ पर एक वचन और प्रथम पुरुष की लगाई। यहाँ पर तो पुरुष चलता है ना क्रिया में। तो छात्रेण ग्रंथा पठ्यते, छात्र के द्वारा ग्रंथ को पढ़ा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कर्म पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो कर्म ही तो प्रधान हुआ। इसी तरह से आगे देखिए, रामेण पुस्तकम आनीयते। रामेण कर्ता तृतीया विभक्ति में प्रयोग हुआ कर्मवाच्य में, और पुस्तकम क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो कर्म हमारा पुस्तकम हुआ, तो कर्म हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो क्रिया भी हमने उसी के अनुसार एक वचन में लगाई, आनीयते। हिंदी है इसकी, अनुवाद सही है इसका। आइए देखें, राम के द्वारा पुस्तक
आनीयते लाई जाती है। बालिकया गृहम गम्यते। बालिकया आप देख रहे हैं स्त्रीलिंग है, लेकिन तृतीया विभक्ति में ही है। यह भी तृतीया विभक्ति का ही रूप है। कर्ता तृतीया विभक्ति में है और गृहम हमारा क्या है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। तो गृहम हुआ और गम्यते हमने कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया लगाई, तो क्रिया क्या हुई, गम्यते। बालिका के द्वारा गृहम घर को गम्यते जाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपको इसको आपका यह गृह कार्य है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे कि कर्मवाच्य किस तरह से बनाए जाते हैं, उनमें क्या नियम हैं, उनका क्या तरीका है, वह सब यहाँ लिखा हुआ है। आप उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। शब्दार्था, यह भी आपका कॉपी में करेंगे इसे आप। कर्मवाच्य और शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। यहाँ पर देखिए बच्चों संज्ञा शब्द दिए हुए हैं जो आपके पाठ 10 में आए थे श्लोकों में, उनके अर्थ उन शब्दों के सामने है। पहला शब्द है अपूर्व, इसका अर्थ है अनोखा। भारती, वाणी। बच्चों भारती का अर्थ वाणी नहीं होता है, सरस्वती माता इसका अर्थ होता है। छेदनम का अर्थ है काटना। क्षय का अर्थ है नाश। ज्ञातिभि का अर्थ है संबंधियों द्वारा। भाज्यम का अर्थ है बांटने योग्य। किंशुक का अर्थ है ढाक या पलाश, इसे ही पलाश भी कहते हैं, पलाश। वराक का अर्थ है बेचारा। अशनम भोजनम। विद्या विहीना, विद्या रहित, यानी जिसे विद्या का ज्ञान ना हो, विद्या रहित। कोशा खजाना। व्ययता खर्च करने से। वृद्धि बढ़ना। संचय इकट्ठा करना। आद्या प्रथम। भारकारी बोझयुक्त। निर्गंधा गंधहीन। उदर का अर्थ है पेट, प्रछन्न छिपा हुआ। क्रियापद है बच्चों यहाँ पर। वंट्यते का अर्थ है बांटना, बांटता है। आदृत्य का अर्थ है आदर प्राप्त करता है। याति का अर्थ है जाता है। वर्धते का अर्थ है बढ़ते हैं। शोभनते का अर्थ है सुशोभित होते हैं। दत्ता का अर्थ है दिया। नियते का अर्थ है ले जाना। अव्यय शब्द बच्चों इस पाठ में जो आए हैं उनके अर्थ दिए हुए हैं अव्यय शब्दों के साथ। अपि अव्यय शब्द है अपि, अपि का अर्थ है भी, एव का अर्थ है ही, चा का अर्थ है और, सदा का अर्थ है हमेशा, इव का अर्थ है समान, ही का अर्थ है निश्चय ही। आइए बच्चों अभ्यास कार्य देखें। संकलनात्मक मूल्यांकनम। मौखिक कार्य, मौखिक कार्य है बच्चों। यहाँ पहला प्रश्न है वर्धते पदे कः धातु कः लकारः किम चा वचनम। वर्धते शब्द में कौन सी धातु, लकार और वचन हैं। तो मैं आपको मौखिक रूप से बता रही हूँ। वर्धते शब्द जो है उसमें वृद्ध धातु है, लट लकार है और एक वचन है। वर्धते शब्द में धातु जो है उसकी वृद्ध है और लकार लट लकार है और वचन एक वचन है। दूसरा प्रश्न है बच्चों विद्या महिमा इति विषये संस्कृतेन पंचवाक्यानि वदत। विद्या महिमा विषय पर संस्कृत में 5 वाक्य बोलिए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने वाक्य लिखे हैं बच्चों। स्वयं आप जो है इसी तरह से खुद भी अपने आप से बनाकर वाक्य लिख सकते हैं। इस कार्य को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आइए देखें, पहला वाक्य है विद्या भोग करी अस्ति यशा सुखकारी भवति। कह रहे विद्या जो है वो भोग करी, भोग देने वाली होती है। यशा सुखकारी भवति, और यश क्या होता है, सुखकारी होता है। अगर आपका नाम होता है कि आप बहुत ज्ञानी हैं या बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तो आपको कितना आनंद आता है उसके विषय में कहा गया है कि विद्या भोग करी अस्ति यशा सुखकारी भवति। दूसरा वाक्य है विद्या मनुष्य धनम आपनोति। विद्या से मनुष्य को धन प्राप्त होता है, या विद्या के द्वारा मनुष्य को धन, आपनोति का अर्थ है प्राप्त होना, प्राप्त होता है। तीसरा वाक्य है विद्या अधुना युगे अत्यावश्यकम अस्ति। विद्या अधुना इस युग में अत्यावश्यकम बहुत ही आवश्यक है। चौथा वाक्य है विद्या
अज्ञान अंधकारम दूरी करोति। कह रहे विद्या अज्ञानता के अंधकार को दूर करोति करती है। विद्या विहीनः नरः पशुभिः समानः। कह रहे कि विद्या विहीन, जिसे के पास विद्या का ज्ञान नहीं है, नरः वह मनुष्य क्या होता है, पशु के समान होता है। बच्चों मैंने यहाँ पर 6 वाक्य लिख दिए हैं, आप 6 भी लिख सकते हैं और 5 भी। सर्वद्रव्येषु विद्या सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति। सर्वद्रव्येषु सभी द्रव्यों में विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी में बच्चों 5 वाक्य लिखने हैं। इसमें मैंने 6 वाक्य लिखे हैं। आप जो है पूरा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। याद भी करना है, केवल लिख कर ही नहीं रखना है आपको अपनी कॉपी में, इसे याद भी करना है। लिखित कार्य में बच्चों, लिखित कार्य है। पहला प्रश्न है उचितम विपरीतार्थक पदम इति चिन्हेन चिन्ही कुरुत। कह रहे कि उचित विपरीतार्थक पद पर सही का निशान लगाइए। बच्चों विपरीतार्थक पद क्या होते हैं, विलोम को ही हम विपरीतार्थक पद कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों शब्द दिया है, इसका उल्टा संस्कृत में सही शब्द क्या होगा, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कोई एक शब्द सही है, उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो आइए पहला शब्द देखें, वृद्धिम। अब यहाँ पर ऑप्शन देखें क्या है। पहला ऑप्शन है अद्य, दूसरा है वृद्धा, तीसरा है क्षया, चौथा है विशाला। तो वृद्धिम का अर्थ है बढ़ना, तो उल्टा क्या होगा इसका, नष्ट होना। नष्ट की संस्कृत क्या होगी, क्षया है। तो तीसरा शब्द सही है, हमने इस क्षया के आगे सही का निशान लगाया। दूसरा शब्द है अधिकम। अधिकम का अर्थ होता है ज़्यादा। इसका देखें ऑप्शन, पहला शब्द है सदा, दूसरा है न्यूना और तीसरा है एकदा, चौथा है यदा। तो जब यहाँ पर अधिक हुआ तो अधिक का उल्टा क्या होगा, कम होगा ना। कम के लिए संस्कृत क्या होती है, न्यूना है। न्यूना शब्द सही है। विस्तृता, विस्तृता का अर्थ क्या होता है, विशाल। आइए ऑप्शन में देखें इसका उल्टा कौन सा शब्द है, विस्तीर्णम पहला ऑप्शन है, दूसरा है विज्ञायते, तीसरा है संक्षिप्तता और चौथा है संपन्ना है। तो विस्तृता का विपरीतार्थक शब्द है संक्षिप्तता। इसके आगे सही का निशान लगाया। सद्विद्या, सद्विद्या क्या होता है बच्चों, सच्चा ज्ञान इसका अर्थ होता है। अब आइए देखें इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। पहला ऑप्शन है दुर्विद्या, दूसरा है निर्गंधा, तीसरा है दुर्जन और चौथा है विद्या। तो सद्विद्या का विपरीतार्थक शब्द है दुर्विद्या। नियते, नियते के लिए आइए देखें सही विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। पहला है ऑप्शन में नयति, दूसरा है आनियते, तीसरा है आनियते, चौथा है नीत्वा। तो नियते का सही विलोम शब्द है आनियते। आनियते के आगे हमने निशान लगाया सही का। नियते का अर्थ होता है बच्चों ले जाना और आनियते का अर्थ हुआ ले आना, तो हुआ ना विपरीत उसके। आइए दूसरा प्रश्न देखें। शुद्धम संस्कृत पर्यायम लिखत। कह रहे हैं कि शुद्ध संस्कृत पर्याय लिखिए, यानी शुद्ध संस्कृत इसकी सही लिखिए। यहाँ पर हिंदी में शब्द दिए हैं, इनकी सही शुद्ध संस्कृत क्या होगी। आइए देखें, पहला शब्द है बांटता है, इसकी सही संस्कृत है वंट्यते, वंट्यते। और दूसरा है प्रथम, प्रथम की सही संस्कृत है आद्या। संबंधियों द्वारा के लिए सही संस्कृत है ज्ञातिभिः। छिपा हुआ की सही संस्कृत है प्रच्छन्न। गंधहीन की सही संस्कृत है निर्गंधा। पेट की सही संस्कृत है उदर। इस तरह से आपको बच्चों किताब में ही लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, वाच्य परिवर्तनम कुरुत। वाच्य परिवर्तन कीजिए। बच्चों यहाँ पर कर्तृवाच्य में वाक्य दिए हैं, इन्हें हमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है, कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है और कर्म के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखें, पहला वाक्य है विद्वांस सर्वे पूजयन्ति। कर्मवाच्य में हमने बनाया विद्वान का विदुषा तृतीया विभक्ति में रूप लिखा,
सर्वः पूज्यते, विदुषा सर्वः पूज्यते। अब आप देख रहे हैं प्रथमा विभक्ति में सर्वा एक वचन में, तो पूज्यते भी एक वचन में लिखा गया। दूसरा वाक्य विद्या विनयम ददाति, कर्मवाच्य में परिवर्तित किया, विद्या विनयः ददते। तीसरा वाक्य है गीतांजलि ओदनम पचति, यहाँ पर कर्ता देखो तृतीय विभक्ति में आया, गीतांजलिया ओदनम पच्यते। अगला वाक्य है बालकः घटम पूरयति, कर्मवाच्य में वाक्य बनाया, बालकेन घटः पूर्यते। अहम फलानि खादामि, मया फलम खाद्यते। बच्चों इस तरह से हमने कर्मवाच्य में कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में परिवर्तित किया। आइए चौथा प्रश्न देखें। प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। इस कार्य को आपको कॉपी में करना है। इस तरह से आप कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न है भारत्याः कोशः कीदृशः अस्ति। भारती माँ भारती यानी सरस्वती माता का कोश कैसा, कीदृशः कैसा है। भारत्याः कोशः अपूर्वः अस्ति। भारती यानी सरस्वती माता का कोश अपूर्व अनोखा है। दूसरा प्रश्न है विद्यारत्नम कीदृशम अस्ति। विद्यारत्न कैसा है। उत्तर है विद्यारत्नम महाधनम अस्ति। विद्यारत्न महाधन है। तीसरा प्रश्न है विद्या कति विधाः अस्ति। विद्या की कति का अर्थ है कितनी, विधा का अर्थ है विधियां हैं। उत्तर है विद्या द्वे विधाः अस्ति। विद्या की 2 विधियां हैं। अगला प्रश्न है शुकः कथम अशनम याति। तोता कैसे भोजन पाता है। उत्तर है शुकः राम रामेति चा ब्रुवन् अशनम याति। तोता राम राम करता है, राम राम बोलता है और अशनम भोजन प्राप्त कर लेता है। प्रश्न है कि तोता कैसे भोजन प्राप्त करता है। उत्तर है शुकः राम रामेति चा ब्रुवन् अशनम याति। तोता राम राम बोलता है, ब्रुवन का अर्थ है बोलता है, और अशनम भोजन को प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न है विद्या कीदृशम धनम अस्ति। विद्या कैसा धन है। उत्तर है विद्या सर्वधन प्रधानम धनम अस्ति। विद्या सभी धनों में प्रधान धन है। तो बच्चों इस तरह से आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना है। पांचवा प्रश्न है बच्चों शुद्धम संधि विच्छेदम पदम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत। शुद्ध संधि विच्छेद पद पर सही का निशान लगाइए। बच्चों यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, इसका सही संधि विच्छेद क्या है उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें से एक ऑप्शन सही है, उस पर सही का निशान लगाना है। तो आइए देखें। पहला शब्द है कोशो अयम। पहला ऑप्शन है कोशोधन अयम, दूसरा है कोशाधन अयम, तीसरा है कोशाह धन अयम, चौथा है कोशधन अयम। तो सही संधि विच्छेद है कोशो अयम का कोशोधन अयम, पहला शब्द सही है। दूसरा शब्द है वृद्धिमा याति। इसके लिए पहला ऑप्शन है वृद्ध धनमा धन आति, दूसरा है वृद्धिमा धन याति, तीसरा है वृद्धि धनमा धन याति, चौथा है वृद्धिम धन आयाति। तो बच्चों वृद्धिमा याति का सही संधि विच्छेद शब्द है घा, वृद्धिम धन आयाति। इसके आगे सही का निशान लगाया। तीसरा शब्द है शुकोयप्य शनम। इसका सही संधि विच्छेद क्या है ये देखें। पहला संधि विच्छेद है शुको धन अप्य धन शनम, दूसरा है शुकः धन अपि धन अशनम, तीसरा है शुको यप्य धन शनम, चौथा है शुक धन अप्य धन शोनम। तो शुको यप्य शनम का सही संधि विच्छेद है का, शुको धन अप्य धन शनम।
अगला शब्द है नैव। नैव का सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है, ये देखें। पहला ऑप्शन है ना धन एव, दूसरा है ने धन एव, तीसरा है ना धन एव और चौथा है नए धन एव। तो बच्चों इसकी नैव शब्द का सही संधि विच्छेद है ना धन एव, गा सही उत्तर है। तो बच्चों आपको मैंने पाठ 10 का अभ्यास कार्य पूरा करा दिया है। बच्चों आपको अपनी कॉपी में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि आपको कर्मवाच्य, शब्दार्थ और विद्या महिमा पर 5 लाइनें और प्रश्न नंबर 4 यानी प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य का आपको अपनी कॉपी में लिखना है और सारा कार्य आपको अपनी किताब में करना है। आशा करती हूँ मैंने जिस तरह से बताया है कार्य करने को आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों आप अपने कार्य को बराबर पूरा करते रहें। आपकी कॉपी और किताब दोनों का कार्य कभी भी देखा जा सकता है, इसलिए आप अपने कार्य को बराबर पूरा करें। इसी के साथ धन्यवाद।